ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर हमारा रनिंग था उसमें बताया कि जर्नल और लेजर बनाने के बाद एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड जिसको डेबिट और क्रेडिट साइड कहते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल अगर बराबर आती है तो ये माना जाता है कि हमने जो अकाउंटिंग करी साल भर वो अकाउंटिंग एरिथमेटिकल व्यू से एक्यूरेट है। तो अगर टोटल बराबर आ जाती है, ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। और बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो ईयर के एंड में बनता है, और वहां पर मान लो किसी साल डेबिट में टोटल आई 1 लाख रुपीस और क्रेडिट में जो टोटल आई वो आई 90,000। कहते हैं जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट की टोटल नहीं मिली तो जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल इक्वल होनी चाहिए, डीआर और सीआर की टोटल कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो जब हमने ट्रायल बैलेंस की टोटल लगाई तो डेबिट में 1 लाख रुपए थे और क्रेडिट में 90,000 रुपीस थे। तो अब ये 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस की रीटोटलिंग करते हैं कि कहीं पर कोई टोटल करते समय गलत तो नहीं कर दी। उसके बाद अगर टोटलिंग सही होती है तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिन तरीकों से पता लगाया जाता है कि क्या गलती हमने करी। तो एक ये होता है कि 5,000 रुपीज का कोई हम आइटम देखते हैं, ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जिसको हमें डेबिट में लिखना था उसको क्रेडिट में। जैसे परचेज डेबिट होती है, हमने 5,000 रुपये डेबिट में नहीं लिखे और क्रेडिट में लिख दिए तो डबल अमाउंट से उसका डिफरेंस आ जाता है। पर ये सब जो होती है ये एरर्स है। अब हमको 31 मार्च जब ईयर कंप्लीट हो गया है उस दिन हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और हमें अब फाइनल अकाउंट भी तैयार करने हैं। फाइनल अकाउंट से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ की टोटल नहीं मिली, हमने ट्राई किया, उसके बाद भी हमें पता नहीं चला कि किस कारण से डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार हम इस डिफरेंस को एक पर्टिकुलर अकाउंट जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, उस सस्पेंस अकाउंट में इस डिफरेंस को डालकर ट्रायल बैलेंस की टोटल मिलाते हैं। तो एग्जाम में छोटा थ्योरी का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट। तो वहां पर आंसर होता है इफ आफ्टर मेनी एफर्ट्स टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट मैच, कि बहुत ट्राई करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच नहीं होती है, देन द डिफरेंस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट टू मैच द ट्रायल बैलेंस। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस को मैच किया जाता है, वो अकाउंट कहलाता है सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है तो इसे एक एसेट्स माना जाता है, एसेट माना जाएगा। और अगर ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में आता है तो इसे लायबिलिटी माना जाता है। जब ईयर एंड होता है जिसको क्लोजिंग डेट्स कहते हैं, 31 मार्च के आसपास हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हमारे अकाउंट्स में पीछे की तरफ जाकर सब चेक करें कि हमने कहाँ गलती करी जो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट बनाने और फाइनल अकाउंट बनाकर आगे उनको पब्लिश करना है। इसलिए जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको एक बार सस्पेंस अकाउंट में डालकर ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया जाता है। फिर जब भी नेक्स्ट ईयर या हमारे पास जब भी फ्री टाइम होता है उस समय हम चेक करते हैं कि लास्ट ईयर हमने अकाउंटिंग करते समय क्या गलती करी थी। तो इसलिए यहाँ पर जो चैप्टर है दोनों साथ में दिए, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल मिल जाती है तब तो कोई एरर की बात ही नहीं है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल नहीं मिली तो इसका मतलब हमने अकाउंटिंग में हमारे कोई ना कोई एरर्स हैं। तो उन
एरर्स को कैसे सुधारा जाए, वो जो टॉपिक है हमारा वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर उसने नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने तुमको पिक्चर सेंड की थी उसमें था सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस को मैच किया जाता है। अब एरर जो होती है उनको तुम्हारे बुक में ऐसे समझा रखा है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है एरर्स को। वो एरर्स सबसे पहले बताइए इसने एरर्स ऑफ कमीशन, कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी आ गया और पोस्टिंग भी। तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करते समय 4 टाइप की गलती हम कर सकते हैं। जितनी भी गलती होती है उनको 4 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट है एरर्स ऑफ कमीशन, इसे हिंदी में कहते हैं हिसाब की अशुद्धि। ये किस टाइप की एरर होती है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हमें किसी सेल्स के 10,000 रुपीज लिखने थे, तो जब जल्दी जल्दी में हम एक जीरो कम या ज्यादा लगा देते हैं, इसको 10,000 की जगह 1000 रुपीज से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो ये वाली जो एरर होती है ये कहलाती है एरर्स ऑफ कमीशन। फिर सेकंड होती है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन कहते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाना, वो कहलाता है ओमिशन। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन हमने अमाउंट कुछ ना कुछ कम ज्यादा लिख दिया, तो वो कमीशन हिसाब में गड़बड़ करी। ये जो गलती होती है, जैसे हमने किसी पर्सन को सेल करी और हमने सोचा हम बाद में थोड़ी देर बाद उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसको लिखना भूल गए। तो जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाए तो उसे कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। फिर थर्ड इसने कहा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में ना तो हमने अमाउंट गलत लिखा है, ना हम उस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, सिर्फ हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। जैसे जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी तो उस समय पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट जब भी परचेज की जाती है, जैसे मशीनरी या फिर फर्नीचर, तो जब एसेट्स परचेज करते हैं तब जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट नहीं लिखा जाता है, उन एसेट्स का ही नाम आता है। लेकिन हमने जर्नल एंट्री करते समय जब मशीन परचेज करी तो एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, और हमने इसको इग्नोर करके गुड्स परचेज करने की एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो ऐसी जो एरर होती है उसको कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जब एसेट्स परचेज की जाए तो एसेट्स अकाउंट को ही डेबिट करना चाहिए, लेकिन हमने अमाउंट भी सही लिखा, रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया हो, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और फोर्थ जिसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये एरर ऐसी होती है कि पहले हमने कोई ऐसी गलती करी, किसी को गुड सेल किया 10,000 का और उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिए 1,000, पर आगे जाकर हमने वापस कहीं ऐसी गलती करी कि 1,000 के गुड्स को हमने 10,000 लिख दिया। तो एक गलती जो हुई, दूसरी गलती ने उस पहले वाली गलती को छुपा दिया। कंपनसेट करना मतलब क्षतिपूर्ति करना, तो किसी एक गलती से पुरानी वाली गलती छुप जाती है। तो अकाउंट्स में तो क्या होता है कि दो गलती हो जाती है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को छुपा दिया, तो उन वाली जो एरर्स को कहते हैं वो कंपनसेटिंग एरर। तो कैसे जो एरर हो चुकी है, हमने जो अकाउंट्स बनाए उनमें पहले जो गलतियां कर चुके हैं उनको कैसे सुधारा जाए, ये सब इस चैप्टर का प्रैक्टिकल टॉपिक है। और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें एरर्स कौन सी हम कर सकते हैं अकाउंटिंग करते समय वो समझाया। तो जब भी हम लाइव क्लासेस में पढ़ेंगे तब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक सीखेंगे। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ट्रायल बैलेंस का जो जनरल कंसेप्ट है वो अभी तक तुमको बताया। 10